26 नवंबर 2008 को मुंबई में इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट टेरर अटैक हुआ, जिसमें 170 के करीब लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। पूरे देश में डर और मातम का माहौल छाया हुआ था। पर इस माहौल में भी इंडिया और इंग्लैंड एक टेस्ट सीरीज खेलने का डिसाइड करते हैं। एंड आज हम उसी टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट की बात करने वाले हैं, जो कि चेन्नई में खेला गया था, टाइट सिक्योरिटी के बीच, जहां इंडिया ने न केवल एक हिस्टोरिक विन हासिल की, बल्कि मुंबई के अपने सचिन तेंदुलकर ने टेरर अटैक विक्टिम्स को अपने बल्ले से एक परफेक्ट ट्रिब्यूट दिया था। Magnificent game of cricket, a wonderful innings from Sachin Tendulkar. 26/11/2008 जिस वक्त मुंबई में आतंकी हमला हुआ, उस वक्त इंडिया एंड इंग्लैंड कटक में ओडीआई मैच खेल रहे थे, जिसमें इंग्लैंड 6 विकेट से हार गया और वो 7 मैचों की सीरीज में 5-0 से पीछे था। इस अटैक के बाद बीसीसीआई एंड ईसीबी के बीच बातचीत होती है एंड नेक्स्ट दोनों ओडीआई मैच रद्द कर दिए जाते हैं। पर टेस्ट सीरीज अभी भी ऑन थी। इंग्लिश टीम भुवनेश्वर में रुकी हुई थी, पर प्लेयर्स में डर के माहौल को देखते हुए ईसीबी टीम को वापिस इंग्लैंड बुला लेती है। 29 नवम्बर को इंग्लिश टीम हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और ईसीबी के मैनेजिंग डायरेक्टर ह्यूज मॉरिस ये क्लियर कर देते हैं कि किसी भी प्लेयर को उसकी मर्जी के खिलाफ वापस जाने को मजबूर नहीं किया जाएगा। मॉरिस का कहना था कि अगर उन्हें सेफ्टी का एश्योरेंस मिला तभी टीम वापस जाएगी। बीसीसीआई ईसीबी को 2 टेस्ट मैचेस का नया शेड्यूल भेजती है, जिसके अनुसार अब पहला टेस्ट चेन्नई में और दूसरा टेस्ट मोहाली में खेला जाना था। लेकिन ये सब सेफ्टी चेक क्लियर होने के बाद ही पॉसिबल होने वाला था, जिसके लिए इंग्लैंड के सिक्योरिटी एडवाइजर रेग डिकासन को चेन्नई भेजा जाता है। एंड उनके इंस्पेक्शन के बाद ह्यूज मॉरिस एंड सीन मॉरिस, जो कि प्रोफेशनल प्लेयर एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव्स थे, वो चेन्नई में डिकासन से मिलते हैं। जिसके बाद ईसीबी अनाउंस करती है कि इंग्लिश टीम अपने फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स के फुल स्क्वाड के साथ इंडिया वापस आएगी। एंड 8 दिसंबर को इंग्लैंड की टीम चेन्नई में लैंड करती है एंड 9 दिसंबर को वो अपनी मैच फीस का 50% मुंबई टेरर अटैक विक्टिम्स की फैमिली को डोनेट करने का ऐलान करते हैं। पहला टेस्ट 11 दिसंबर को खेला जाना था एंड ये मैच वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच होने वाला था, जहां दोनों टीम्स का बहुत कुछ दांव पर लगा था। इंडिया ने पिछली सीरीज में वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम को हराया था एंड इंडिया का पेस अटैक कई सालों में पहली बार बेहतरीन फॉर्म में था, जबकि ओपनर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने अपनी पिछली 8 इनिंग्स में से 7 में 50+ की पार्टनरशिप बनाई थी। एंड एमएस धोनी जैसे स्ट्रीट स्मार्ट एंड इनोवेटिव कैप्टन के साथ टीम का कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। हरभजन सिंह और अमित मिश्रा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत में अहम रोल निभाया था एंड यहाँ भी उनका काम वही होने वाला था। इंडिया के पास नंबर 2 का स्पॉट हासिल करने का चांस भी था, जिसके लिए उन्हें इंग्लैंड को 1-0 से हराना था। वहीं इंग्लैंड की टीम को देखकर लग रहा था कि वो भी जीतने के इरादे से आई है। ओपनर्स को छोड़कर उनकी टीम लगभग वही थी जो ओडीआई सीरीज में थी एंड अब तक तो वो कंडीशंस के यूज्ड टू हो चुके थे, इसलिए टेस्ट सीरीज में सब उनसे बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे थे। बट सबसे बड़ी बात, इंग्लैंड ने वापिस आकर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था। अगर उन्होंने ना आने का डिसीजन भी लिया होता तो शायद किसी को भी बुरा नहीं लगता, पर इंग्लैंड ने सच में स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा काम किया। एंड मैच के दिन बस कुछ चीजों को छोड़कर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा टाइट थी और स्टेडियम की छत पर कमांडोज नजर आ रहे थे। इंग्लिश कैप्टन केविन पीटरसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसाइड किया। ओपनर्स एंड्रयू स्ट्रोस एंड एलिस्टर कुक बड़े ही पेशेंस के साथ इनिंग बिल्ड करने लगे। दोनों ने कुछ बेहद खूबसूरत शॉट्स भी खेले। इंडियन पेसर्स के अगेंस्ट दोनों कंफर्टेबली खेल रहे थे, क्योंकि पिच स्लो थी एंड सीमर्स को सीम या स्विंग ज्यादा मिल नहीं रही थी और इसी कारण इंडिया को स्पिन को जल्दी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। बट इंग्लिश ओपनर्स ने स्पिनर्स को भी स्वीप शॉट से अच्छे से टैकल किया। उन्होंने हरभजन सिंह को संभल कर खेला, जबकि अमित मिश्रा को अटैक किया। लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 63 था एंड लंच के बाद स्ट्रोस ने हरभजन सिंह के खिलाफ 3 बाउंड्रीज लगा दी। जल्द ही उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली। इसके कुछ ओवर्स बाद एलिस्टर कुक भी अमित मिश्रा की बॉल पर स्लोग स्वीप मारकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब वो वही शॉट हरभजन सिंह के खिलाफ ट्राई करते हैं तो अपना विकेट गवा बैठते हैं। पर स्ट्रोस काम एंड कंपोज्ड रहते हुए इयान बेल के साथ एक और पार्टनरशिप बिल्ड करने लगे। जब मेन बॉलर्स से विकेट्स नहीं आ रही थी तो धोनी, सहवाग और युवराज सिंह जैसे पार्ट टाइमर्स को ट्राई करते हैं, पर वो भी इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाने में नाकामयाब रहते हैं। एंड टी के टाइम तक इंग्लैंड का स्कोर 164 था और उनका अभी एक ही विकेट गिरा था। पर टी के तुरंत बाद पहले ही ओवर में जहीर खान ने इयान बेल को आउट करके इंडिया को वो इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाया। जहीर दोनों तरफ स्विंग करा रहे थे, पर स्ट्रोस ने पेशेंस दिखाया और फाइनली एक सेफ शॉट के साथ अपना शतक पूरा किया।
लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के विकेट्स गिरने शुरू हो गए। कैप्टन केविन पीटरसन एक खराब शॉट खेलकर आउट हुए, जबकि पॉल कॉलिंगवुड ने सर्वाइव करने की कोशिश की, पर अंपायर बिली बॉर्डन के एक गलत डिसीजन के कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। इसके बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ आए। बॉल ज्यादा टर्न ले रही थी, इसलिए उन्होंने एंड स्ट्रोस ने सेफली खेला, पर ये पार्टनरशिप भी लंबी नहीं चली और जब दिन के सिर्फ 6 ओवर बाकी थे तब स्ट्रोस अमित मिश्रा की बॉल पर अपना विकेट गंवा बैठे। स्ट्रोस ने 123 रन्स की एक ब्रिलियंट नॉक खेली। उनकी जगह जेम्स एंडरसन को नाइट वॉचमैन के रूप में भेजा गया एंड दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर था 229 फॉर 5। एंड्रयू फ्लिंटॉफ 18 रन्स बनाकर खेल रहे थे एंड अगले दिन इंग्लिश टीम 400 तक पहुंचने का सोच रही थी। पर जब एंड्रयू फ्लिंटॉफ नेक्स्ट मॉर्निंग बिना कोई रन बनाए आउट हुए तो लगने लगा कि अब 300 पार जाना भी मुश्किल होगा। पर विकेटकीपर मैट प्रायर ने जेम्स एंडरसन के साथ 106 बॉल्स में 42 रन्स की साझेदारी की और इसके बाद टेलेंडर्स के साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप कर स्कोर को 300 के पार तो पहुंचा दिया। प्रायर ने 53 रन्स की नॉट आउट इनिंग खेली एंड इंग्लैंड ने 316 रन बोर्ड पर लगा दिए। इंडिया की तरफ से हरभजन सिंह और अमित मिश्रा ने 3-3 विकेट निकाले, जबकि जहीर खान को 2 विकेट मिले। नाउ इंडियन बैटिंग की बारी थी एंड वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ओपनिंग करने आए। सहवाग जब पिछली बार इस ग्राउंड पर खेले थे तब उन्होंने 319 रन बनाए थे। इस बार भी उनसे एक बड़े स्कोर की उम्मीद थी, पर वो सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर ने स्कोर को 30 तक पहुंचाया, पर टी से पहले केविन पीटरसन एक ओवर ग्रेम स्वान को देते हैं, जो इस मैच के साथ अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे एंड वो अपनी तीसरी ही बॉल पर गौतम गंभीर को LBW आउट कर देते हैं एंड इसी ओवर की आखिरी बॉल पर राहुल द्रविड़ भी आउट हो जाते हैं। इसी के साथ ग्रेम स्वॉन रिचर्ड जॉनसन के बाद अपने टेस्ट करियर की पहली 6 बॉलों में 2 विकेट लेने वाले दूसरे प्लेयर बन जाते हैं। टी के टाइम तक इंडिया का स्कोर था 37 फॉर 3 एंड वो काफी मुश्किल में थे, लेकिन टी के बाद सचिन तेंदुलकर एंड VVS लक्ष्मण मिलकर इंडियन इनिंग को संभालते हैं। दोनों की पार्टनरशिप 61 रन्स की हो चुकी थी और लग रहा था कि ये साझेदारी बड़ी बनेगी, पर तभी लक्ष्मण ने एक तेज ड्राइव मारा जिसे मोंटी पनेसर ने अपनी ही बॉलिंग पर कैच कर लिया और लक्ष्मण 24 रन्स बनाकर आउट हो गए। इसके बाद केविन पीटरसन ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ को बॉल थमाई एंड उनकी पहली ही बॉल पर सचिन तेंदुलकर कॉट एंड बोल्ड हो गए। सचिन 37 रन्स बनाकर आउट हुए और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। फ्लिंटॉफ ने धोनी और युवराज को भी खूब परेशान किया, पर दोनों ने जरूरी रन जोड़े। जब दिन का खेल खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे तब पीटरसन ने एक और बॉलिंग चेंज किया, जो कि कामयाब रहा और युवराज सिंह स्टीव हार्मिसन की बॉल पर एंड्रयू फ्लिंटॉफ को सेकंड स्लिप में कैच दे बैठे। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर इंडिया का स्कोर था 155 फॉर 6 एंड वो अभी भी इंग्लैंड से 211 रन पीछे थे। इंग्लिश टीम ने फील्ड में लगातार इंडियन टीम पर प्रेशर बनाए रखा, जबकि इंडिया ने केयरलेस बैटिंग की एंड नाउ वो मैच में पिछड़ रहा था। बट अच्छी बात ये थी कि कैप्टन MS धोनी अभी भी मैदान में मौजूद थे। इस पिच पर 100 रनों की लीड भी काफी बड़ी हो सकती थी एंड इंग्लैंड के पास इसका मौका था, पर तीसरे दिन इंग्लिश बॉलर्स में वो इंटेंसिटी नहीं थी जो दूसरे दिन की इवनिंग में थी। महेंद्र सिंह धोनी एंड हरभजन सिंह ने इसका पूरा फायदा उठाया। धोनी सॉलिड लग रहे थे और संभलकर खेल रहे थे, जबकि रिस्क हरभजन सिंह उठा रहे थे। दोनों के बीच 75 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी एंड इसमें से 40 रन हरभजन सिंह के थे। लग रहा था कि इंडिया की मैच में वापसी हो चुकी है, पर क्रिकेट में एक बॉल सब कुछ बदल सकती है एंड यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मोंटी पनेसर की एक बॉल पर हरभजन सिंह अपना विकेट गंवा बैठे। इसके बाद जहीर खान आते ही वापस लौट गए एंड कुछ ही देर बाद धोनी पनेसर को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पर कैच थमा बैठे। यहाँ से इंग्लैंड इंडिया की इनिंग को लंच से पहले समेटने की कोशिश कर रहा था, पर अमित मिश्रा और ईशांत शर्मा ने 22 इंपॉर्टेंट रन जोड़ दिए। लेकिन लंच के तुरंत बाद फ्लिंटॉफ ने अमित मिश्रा को बोल्ड करके इंडियन इनिंग को 241 पर समेट दिया। इंग्लैंड के पास 75 रन की लीड थी एंड दूसरी इनिंग में भी वो काफी आराम से शुरुआत करते हैं। इंडियन पेसर्स को फिर से न्यू बॉल से स्विंग नहीं मिली एंड ईशांत शर्मा ने 6 ओवर में 7 नो बॉल्स डाली, लेकिन वो आखिरकार एलिस्टर कुक को आउट करने में कामयाब रहे एंड इसके बाद इंडिया ने 2 और क्विक विकेट्स निकाले। नंबर 3 पर आए इयान बेल अमित मिश्रा की बॉल पर शॉर्ट लेग को कैच थमा बैठे। कैप्टन केविन पीटरसन आए एंड उनके आते ही धोनी ने बॉल युवराज सिंह को थमा दी, क्योंकि उन्होंने वनडे सीरीज में पीटरसन को काफी परेशान किया था एंड यहाँ भी युवराज सिंह ने निराश नहीं किया। पीटरसन केवल 1 रन बनाकर आउट हुए और ये पहली बार था जब वो दोनों पारियों में डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाए थे। इंग्लैंड का स्कोर था 46 फॉर 3, पर एक छोर अभी भी एंड्रयू स्ट्रोस ने संभाल रखा था। उन्हें बस एक पार्टनर की नीड थी जो उनका साथ दे सके एंड उन्हें वो पार्टनर मिला पॉल कॉलिंगवुड के रूप में। टी के टाइम तक स्ट्रोस 30 पर और कॉलिंगवुड 10 रन पर थे एंड इंग्लैंड का स्कोर था 68 फॉर 3। टी के बाद दोनों ने इंडियन स्पिनर्स को बड़े ही ध्यान से खेला। जल्द स्ट्रोस ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। विकेट ना मिलता देख धोनी
धोनी ने डेस्परेट होकर बॉल सहवाग को दी पर उन्हें भी मार पड़ी। नाउ इंग्लैंड की लीड 200 पार पहुंच चुकी थी और स्ट्रोस एंड कोलिंगवुड की पार्टनरशिप 100 के पार। कोलिंगवुड भी सहवाग की बॉल पर चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने कोई और विकेट नहीं खोया एंड उनका स्कोर था 172 फॉर 3। एंड्रयू स्ट्रोस 73 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि पॉल कोलिंगवुड 60 के स्कोर पर थे एंड उनकी पार्टनरशिप 129 रन की हो चुकी थी। इंग्लैंड के पास 247 रन की लीड थी। एंड्रयू स्ट्रोस ने एक बार फिर जबरदस्त पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन दिखाया और पॉल कोलिंगवुड के साथ मिलकर उन्होंने इंग्लैंड को ऐसी पोजीशन में पहुंचा दिया था जहां वो सबको सरप्राइज करते हुए ये टेस्ट जीतने के दावेदार लग रहे थे। इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था। स्ट्रोस एंड कोलिंगवुड ने मिलकर कंफर्टेबली बॉलर्स को संभाला एंड हर ओवर के साथ उनका कंट्रोल बढ़ता गया। बस पेस स्लो था, बाउंड्रीज बहुत कम आ रही थी पर धीरे धीरे एंड्रयू स्ट्रोस अपना शतक पूरा कर लेते हैं एंड इसके साथ ही वो इंडिया में दोनों इनिंग्स में सेंचुरी लगाने वाले पहले इंग्लिश प्लेयर बन जाते हैं। लंच तक इंग्लैंड 244 रन तक पहुंच गया था। उनकी लीड 300 के पार पहुंच चुकी थी। लंच के बाद पॉल कोलिंगवुड भी अपना शतक पूरा कर लेते हैं। उनके एंड स्ट्रोस के बीच 214 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी जो कि चेन्नई में 4th विकेट के लिए किसी भी टीम की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। लेकिन इसके बाद मैच स्लो हो गया क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज अटैक करने से बच रहे थे। स्ट्रोस एंड कोलिंगवुड दोनों 108 के स्कोर पर आउट हो गए। उनके बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ एंड ग्रेम सोन ने डिफेंसिव गेम खेला। मैट प्रायर ने 33 रन बनाए एंड उनके आउट होते ही केविन पीटरसन ने इनिंग डिक्लेयर कर दी। नाउ इंडिया के सामने 387 रन का टारगेट था एंड उनके पास 126 ओवर थे इस टारगेट को चेज करने के लिए। बट दिक्कत ये थी कि इतना बड़ा टारगेट इंडिया में पहले कभी चेस नहीं हुआ था। इंडिया में हाईएस्ट चेस टोटल 276 था जो कि वेस्ट इंडीज ने किया था 1987 में, जबकि चेन्नई में हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस था 155 फॉर 8 जो कि 2001 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। इसलिए ऑलमोस्ट एवरीवन यही कह रहा था कि इस मैच में या तो इंग्लैंड जीतेगी या ये मैच ड्रॉ होगा। बट ड्रॉ होने के चांसेस भी काफी रेयर थे। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने ऐसी अग्रेसिव शुरुआत की कि इंग्लिश प्लेयर्स के चेहरे उतर गए। पहले कुछ ओवर्स में ही रन रेट 10 के आसपास था। सहवाग की बैटिंग ने दुनिया को ये शो कर दिया था कि इंडिया इस मैच में ड्रॉ के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए खेल रही है। स्टेडियम में 10,000 के करीब दर्शक थे एंड वो हर बाउंड्री के साथ ऐसे चीयर कर रहे थे जैसे इंडिया मैच जीत गया हो। सहवाग ने पहले 5 ओवर में ही 7 चौके और 1 6 मार दिया था। इंग्लैंड ने पूरे दिन में 54 ओवर्स में जितनी बाउंड्रीज मारी थी अकेले सहवाग उससे ज्यादा मार चुके थे। 32 बॉल्स में उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली थी। केविन पीटरसन 15 ओवर तक अपने सब मेन बॉलर्स को ट्राई कर चुके थे पर कोई सहवाग को रोक नहीं पा रहा था। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी 22 ओवर्स में 117 रन जोड़ चुकी थी। लेकिन ग्रेम सोन जिसका ये पहला ही मैच था उसने आखिरकार वीरेंद्र सहवाग को आउट किया। सहवाग ने 68 बॉल्स में 83 रन बनाए एंड सबको दिखाया कि अटैक एक आर्ट है और वो इसमें मास्टर है। उनकी तरह कोई नहीं खेल सकता। दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया का स्कोर था 131 फॉर 1। उन्हें जीत के लिए आखिरी दिन 256 रन चाहिए थे जो मैनेजेबल लग रहे थे। वीरेंद्र सहवाग ने इंडिया को एक ऐसा मैच जीतने का मौका दे दिया था जो लगभग उनके हाथों से निकल चुका था। इंग्लैंड अभी भी फेवरेट था पर इंडिया के पास इस मैच को जीतने का चांस था। बाकी बल्लेबाजों को बस ये इंश्योर करना था कि वो आखिरी दिन के 90 ओवर पूरे खेले। अगर वो ऐसा कर पाए तो जीत उनकी ही होनी थी। आखिरी दिन काफी एक्साइटिंग होने वाला था। सबको लग रहा था कि इस मैच की एंडिंग काफी ड्रामेटिक होने वाली है पर इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही और तीसरे ही ओवर में राहुल द्रविड़ अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन इसके बाद गौतम गंभीर एंड सचिन तेंदुलकर ने कामली बैटिंग की और ग्रेम स्वोन एंड एंड्रयू फ्लिंटॉफ को हावी नहीं होने दिया। केविन पीटरसन, मोंटी पनेसर और जेम्स एंडरसन को बॉलिंग पर लाए पर पहले तो दोनों कोई बड़ा थ्रेट नहीं लग रहे थे। लेकिन एंडरसन ने गौतम गंभीर के ऑफ स्टंप के बाहर लगातार लाइन रखी एंड गंभीर ने एक लूज शॉट खेला और गली में कैच आउट हो गए। गौतम गंभीर ने 66 रन बनाए। ये काफी इंपॉर्टेंट विकेट था पर इंग्लिश बॉलर्स प्रेशर बनाकर नहीं रख पाए। यहाँ से सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण पार्टनरशिप बनाने लगे। लंच तक इंडिया का स्कोर 213 पर 3 था और वो टारगेट से सिर्फ 174 रन दूर थे। पर लंच के तुरंत बाद वीवीएस लक्ष्मण ग्रेम स्वोन की बॉल पर शॉर्ट लेग को एक सिंपल सा कैच थमाकर आउट हो गए। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने इनिंग संभाले रखी और मोंटी पनेसर की बॉल्स पर कुछ खूबसूरत शॉट्स लगाए। दूसरे एंड से
युवराज सिंह स्वोन एंड पनेसर दोनों को अटैक कर रहे थे। सचिन ने फ्लिंटॉफ की बॉल पर सिंगल के साथ अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। युवराज और सचिन दोनों काफी काम एंड कंपोज्ड लग रहे थे और दोनों के बीच की साझेदारी 50 के ऊपर की हो चुकी थी। टी के टाइम तक इंडिया ने 300 का आंकड़ा भी पार कर लिया था एंड अब वो बस टारगेट से 83 रन दूर थे। लास्ट सेशन में अगर इंडिया ने कोलैप्स नहीं किया तो ये टारगेट बहुत इजी था एंड इसलिए टी के बाद सचिन और युवराज दोनों ने आराम से बैटिंग की। केविन पीटरसन ने 83 ओवर्स के बाद न्यू बॉल ली, पर एंडरसन एंड हार्मिसन दोनों ही न्यू बॉल से इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाए। सचिन तेंदुलकर सिंगल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जबकि युवराज सिंह बीच बीच में कुछ जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे एंड धीरे धीरे ये मैच इंडिया के फेवर में होता गया। आखिर में सचिन तेंदुलकर ने विनिंग शॉट लगाया और अपना 41वां शतक भी पूरा किया। There it is, amazing 100 from an awesome cricketer. That's Sachin Tendulkar's 41st Test 100. इंडिया ने 6 विकेट से ये मैच जीत लिया। इंडिया का ये सक्सेसफुल रन चेस सब कॉन्टिनेंट में टेस्ट में हाईएस्ट रन चेस था। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी टीम ने 300 प्लस का टारगेट सक्सेसफुली चेस किया था एंड इसके साथ ही धोनी पहले इंडियन कैप्टन बने जिनकी कप्तानी में टीम ने पहले 4 टेस्ट जीते थे। सचिन तेंदुलकर ने 103 रन बनाए, युवराज सिंह ने 85 रन बनाए एंड इन दोनों के बीच 163 रन की मैच जीताऊ पार्टनरशिप हुई। पर मैन ऑफ द मैच मिला वीरेंद्र सहवाग को, जिन्होंने 68 बॉल्स में 83 रन बनाए थे, पर उनकी पारी मोर इम्पैक्टफुल थी एंड एक्चुअली उनकी इस इनिंग ने इंडिया को विश्वास दिलाया था कि हम ये मैच जीत सकते हैं, वरना ऐसी सिचुएशन में इंडिया मैच जीतने का नहीं बल्कि ड्रॉ का सोचती थी। साल 2001 में नासिर हुसैन की इंग्लैंड ने इंडिया को 374 रन का टारगेट दिया था और हमारे ओपनर्स ने 54 ओवर्स में सिर्फ 119 रन बनाए और मैच ड्रॉ रहा। 2006 के नागपुर टेस्ट में भी ऐसा ही हुआ था, जहां एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने 368 रन का टारगेट दिया था, लेकिन राहुल द्रविड़ एंड वसीम जाफर 51 ओवर्स तक स्लो खेलते रहे और वक्त निकल गया। पर इस बार इंडिया ने मैच ड्रॉ कराने की नहीं सोची एंड इसका क्रेडिट वीरेंद्र सहवाग को जाता है। अगर वो नहीं होते तो शायद ये टारगेट चेज करना बस एक सपना बनकर ही रह जाता। सहवाग की इस पारी ने सचिन तेंदुलकर के लिए स्टेज सेट किया एंड इस स्टेडियम के साथ उनका पुराना हिसाब था। 1999 में भी उन्होंने यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ 4th इनिंग में सेंचुरी बनाई थी, पर उस मैच में वो मैच फिनिश नहीं कर पाए एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया एक जीता जिताया मैच हार गया था। पर इस बार वो मैच फिनिश करके ही लौटे एंड उनकी ये इनिंग एक प्योर मास्टर क्लास थी। ये जीत इंडिया के लिए काफी जरूरी थी। 26/11 को जो मुंबई में हुआ था, कोई टेस्ट विन या सेंचुरी उस पेन को कम नहीं कर सकती थी, लेकिन उस आतंकी हमले के बाद इंडिया को एक ऐसे ही टेस्ट की नीड थी। अगर हम मैच के इमोशनल बैकग्राउंड को हटा भी दें तो भी ये इंडिया की सबसे खास जीत में से एक है। पर अगर हम नॉर्मल क्रिकेट लॉजिक से देखें तो इंग्लैंड को ये मैच जीतना चाहिए था। एंड्रयू स्ट्रोस एंड पॉल कॉलिंगवुड ने शानदार बैटिंग की, उनकी बॉलिंग भी प्लान के हिसाब से परफेक्ट थी एंड लगातार 3 दिन तक मैच में वो हमसे आगे थे, पर फिर भी वो हार गए एंड उनकी इस हार का कारण था उनका डर। इंग्लैंड डिसिप्लिन्ड था पर उनमें डाउट भी था। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 130 ओवर्स खेले और सिर्फ 316 रन बनाए। इवन 4th डे पर जब उन्हें थोड़ा फास्ट स्कोर करना था, उन्होंने 2 घंटे में सिर्फ 57 रन बनाए। उन्हें ये डर था कि कहीं वो फास्ट स्कोरिंग के चक्कर में जल्दी आउट ना हो जाएं। पर अगर वो थोड़े एग्रेसिव होते तो शायद 50 रन और बना देते और शायद वो मैच के रिजल्ट को भी इम्पैक्ट कर जाते। पर उन्हें इस हार में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केविन पीटरसन और उनकी टीम ने एक बहुत बड़ा काम किया था जिसके लिए उनका एप्रिसिएशन बनता था। वो आए, खेले और पूरी हिम्मत के साथ कम्पीट भी किया। उन्होंने जो पैसे डोनेट किए वो भी एक अच्छा स्टेप था, लेकिन सबसे बड़ा गेस्चर उनका खेलने के लिए आना ही था। धीरे धीरे इंडिया उस स्टेज की तरफ बढ़ रही थी जहां जीतना एक उम्मीद नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन बन गया था। चेन्नई की ये जीत कोई मिरेकल नहीं थी, ये जीत पूरी प्लानिंग के साथ आई थी, एक कॉन्फिडेंट एंड क्लिनिक फिनिश के साथ। एंड ऐसी जीत टीम के अंदर विश्वास जगाती है कि मैच तब तक हारा नहीं जाता जब तक पूरा खत्म ना हो जाए।